Hello everyone, welcome to Abstract Learning and welcome to our 40 days challenge for the board friends. So that is our day 24 and we were talking about the integration, indefinite integration. So the first thing we have covered, that is the substitution method. Now the second thing we are having by parts, integral by parts. So this by parts is basically just a product of functions. Okay, suppose there are having two functions fx into gx integral. So this fx into gx, the formula for that is fx then integral of gx then minus f dash x. f dash x का मतलब समझते हो, डेरिवेटिव होता है. ओके, then again integral of gx. Okay, and then again integral. This whole thing is going to again, this is the formula actually. आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि काफी जगह यूज होता है. क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आए हैं इस फॉर्मूले पे, बट जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो हो सकता है वहां पे जरूरत पड़ जाए. बहुत ही कॉमन चीज है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोगों ने याद किया हुआ है. तो समझो आप इसको कि एक्चुअली यार यहाँ पे ना एक और चीज होता है कि यहाँ पे हम एक कुछ ऐसे वर्ड सा रट लेते हैं, है ना, और इस वर्ड को रट के कुछ कुछ आपको बताया गया होगा अगर ध्यान हो तो. आई का मतलब होता है इनवर्स, जैसे आप टेन इनवर्स लिखते हो फॉर एग्जांपल, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है एलजेब्रा. एलजेब्रा में आप जो भी पॉलिनॉमियल वगैरह लिखते हो वो सब एलजेब्रा में आ गए हमारे पास. टी मतलब है ट्रिगो और ई मतलब है एक्सपोनेंट. ई मतलब है exponent. तो यार सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देंगे आप वो इनवर्स को देंगे. ऐसे करके प्रेफरेंस घटती चली जाएगी मेरी. सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आई को देंगे. मतलब एक्चुअली जो दो फंक्शन मैंने ऊपर लिखे हैं ना, यहाँ पे मेरे पास किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड बोलना पड़ेगा, और वो जो फर्स्ट और सेकंड बोलने का तरीका है उसको ऐसे कुछ रटवा दिया जाता है. हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ रट लो आप फिलहाल कि आईलेट के हिसाब से कर लेते हैं. पहला फंक्शन कौन बनेगा जो इसमें आइलेट में ऊपर ऑर्डर पे आएगा. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x इंटू साइन एक्स, समझना बात को, है ना, बहुत इजी है. x कौन है, एलजेब्रा, और साइन एक्स कौन है, ट्रिगो. तो एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, इज इट. तो एलजेब्रा को पहला फंक्शन, ट्रिगो को दूसरा फंक्शन, बस ये काम करता है. और अब ये फॉर्मूला लगा दो. देखो ये जो एफ एक्स है ना, मतलब ये पहला है. ठीक है, मैं पहला फंक्शन ऐसे बोलता हूं मैं एक्चुअली उसको. तो देखना आप क्या लिखते हो, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस पहले का डेरिवेटिव कर दो, फिर दूसरे का इंटीग्रल करो, और फिर दोबारा से इंटीग्रल करो इस पूरे का. ये प्रोसेस है. तो देखिएगा, अगर मैंने आपको बोला कि यार अब इसको लिखते हैं हम x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ साइन x लिखेंगे आप, देन माइनस लगाएंगे, x का डेरिवेटिव लिखेंगे आप, देन अगेन इंटीग्रल करेंगे किसका, साइन x का ही. ठीक है, और फिर इस पूरे का इंटीग्रल करेंगे आप. तो हमने बोला यार साइन x का इंटीग्रल तो cos x होता है बट विद द माइनस साइन. x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और साइन x के लिए हमने याद किया अभी अभी कि माइनस कॉस x होता है ना, किए हुए हैं हमने याद. तो हमने बोला कि यार ठीक है, ये तो माइनस कॉस x ये हो गया और ये प्लस साइन x हो गया, और प्लस सी लगाना नहीं भूलना, अपना आंसर आ गया. क्या सिंपल है क्या, इंटीग्रल बाय पार्ट्स. बिल्कुल आसान चीज है. कब इस्तेमाल होनी है, जब प्रोडक्ट मिलेगा आपको, प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा तो इसको इस्तेमाल करते हैं. देखो एक और लिखते हैं. मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि यार इंटीग्रल कर दो एल एन एक्स का. आपने बोला अरे एल एन एक्स का डेरिवेट तो किया था, एल एन एक्स को इंटीग्रेट भी करना है. तो हमने बोला हाँ, एल एन एक्स का ऑर्डर देखते हैं पहले. एल एन एक्स कहाँ था, अच्छा ये तो ऊपर ही है टेबल में, है ना. तो मैंने बोला यार दूसरा फंक्शन तो चाहिए ना प्रोडक्ट करने के लिए, तो दूसरे को वन मान लो आप, दूसरे को वन मान लो, सिंपल है. आपने बोला हाँ ओके, एल एन एक्स
दूसरा वन कौन है, एलजेब्रा। और ऊपर अगर आप देखोगे तो लॉग ऊपर आता है, एलजेब्रा उसके बाद आता है, तो इसका मतलब लॉग को पहला, एलजेब्रा को दूसरा। तो हमने बोला कि यार पहला लिखो ln x, इंटीग्रल करो वन का, दूसरे का इंटीग्रल डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, ln x को, तो ln x को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं वन को, और फिर अगेन इस पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। यही तो था हमारे पास, है ना। तो ln x, वन का इंटीग्रल x हो गया भाई गाइस, माइनस ln x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, वन का इंटीग्रल अभी तो x बताया, फिर इंटीग्रेट किया, फिर x ln x, ये तो पूरा हो ही चुका है, फिर x का कितना, सॉरी ये तो कट गया, वन हो गया, वन का कितना किया x, और प्लस क्या लगा दिया c। तो यार यही अपना आंसर है, x ln x माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, आई होप सभी को समझ में आया होगा बाय पार्ट्स में कैसे हमें यूज करना होता है। एक और चलो मैं आपको सिखाता हूँ, दैट इज लेट्स से if they were asking like sec cube x, है ना, ये भी काफी जो है पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं एक बार, है ना, कैसे करते हैं। देखिएगा कि यार जो सेक क्यूब है ना, आपको पता है यार, सेक स्क्वायर तो मुझे पता है, अगर सेक स्क्वायर होता तो मजा आ जाता। मैंने बोला ओके ठीक है, पहले सेक स्क्वायर लिख लो फिर सेक लिख लो। आपने बोला ठीक है कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं जैसे आप बोल रहे। तो बात तो समझ में आ गई। अब हमने बोला कि यार एक काम करो ना, सेक स्क्वायर एक्स को तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। आपने बोला हाँ कर तो सकता है, आपने इसको ऐसे लिख दिया। हमने बोला चलो ओके फाइन। फिर आपने बोला कि यार आप प्रोडक्ट करो, ये सेक एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया, है ना, और प्लस हो गया इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स और सेक एक्स हो गया। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सेक एक्स का इंटीग्रल तो हम जानते हैं, हमने याद किया था, अगर आपको ध्यान हो कि ln ऑफ sec x प्लस टेन एक्स होता था। मैंने लिख दिया, मेरा तो काम खत्म हो गया यहाँ तक, है ना। अच्छा, अब यार अपने को ये भी इंटीग्रेट करना है, और कुछ ज्यादा समझ में तो आ नहीं रही है बात मेरे को। तो मैंने बोला हाँ कुछ तो है थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स। आपने बोला ओके फाइन, फाइन है सब कुछ। हमने बोला कि यार टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है, कौन होता है, सेक एक्स होता है, हाँ, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कौन है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करना है ना, अब आइलेट वाइलेट काम नहीं करेगा, तो आपने बोला इंटीग्रेट जिसको करना होता है वो सेकंड फंक्शन होता है, तो उसको सेकंड मानो, इसको पहला मानो। अब आई ना बात समझ में कि हमें करना क्या है। तो हमने बोला चलो लिखो फिर log sec x प्लस टेन एक्स, है ना, प्लस, अब देखो टेन एक्स, तो ये तो पहला है, पहला तो एज इट इज होता है टेन एक्स, इंटीग्रल ऑफ दूसरा है, मैं ऐसे सेकंड लिख के छोड़ देता हूँ, इतना बड़ा सा नहीं लिखते हैं। फिर आता है माइनस, फिर होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो मैं उसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, अब इतना लिख के छोड़ दिया। आपने बोला ओके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स, तो एज इट इज है गाइस। अब सेकंड तो टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रल कौन होता है, सेक एक्स होता है, ओके गॉट इट, माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये भी तो सेकंड, अभी अभी तो क्या सेक एक्स ही होता है, तो क्या सेक क्यूब कर दो, क्या कर देता है सेक क्यूब, तो ये क्यूब लिखा और ये x हो गया। आपने बोला अरे ये तो वही बन गया जो सवाल पूछा था उसने हमसे, तो हमने बोला हाँ, तो आपने तो इसको आई कंसीडर किया था ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है आई, है ना। तो मैंने बोला यार इसको तो आई लिख दो आप ऐसे, है ना। थोड़ा बार बार लिखने में आपको लेजीनेस हो सकती है ना, मुझे भी हो रही है, लेकिन लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में। तो ये हो गया। अब आई और आई ऐड कर दो आप लेफ्ट में ले जाके, तो ले जाओ आप लेफ्ट में, टू आई बना दो, और ये बना दो एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना, मॉड है ये, और प्लस
10x इंटू सेक एक्स है ये। तो मत सवाल बन गया कि नहीं। हाफ तो बाहर लिख दो, अंदर ये लिख दो जो मेंशन है, ln sec x प्लस 10x। ओके, और साथ में कौन, sec x इंटू 10x, और साथ में क्या लगा दो, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये अपना आंसर बता दो आप। आई होप क्लियर हुआ होगा बाई पार्ट्स आपको, है ना। अगर क्लियर हुआ है तो आप ट्राई करना इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू एक्स प्लस लेट से 1 कर लेना, या चलो थोड़ा सा मुश्किल बना लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे कर लेना, ठीक है। इसको आप एक बार इंटीग्रेट करने की कोशिश करना, ये बाय पार्ट से ही इंटीग्रेट होता है। तो ठीक है, आप क्या करोगे ना, मैं हिंट दे देता हूँ कि ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई पावर एक्स, ये है जैसे, है ना। तो बस आप इसमें बाई पार्ट्स लगाना पहले, ठीक है। तो होमवर्क में आप इसको सॉल्व करो और आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग गाइस, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रल की मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। इंटीग्रल के देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह में थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रल यूज करना पड़ता है, मेनली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें तो पूछे नहीं गए थे कोई क्वेश्चन ऐसे खास, है ना, तो इसलिए हमने नहीं लिया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज we are going to start the JEE series as well for the JEE aspirants who are going to attempt the session 2, because बहुत सारे लोग आप में से सेशन 2 भी देने जा रहे होंगे, है ना। सेशन 1 में बहुत सारी कुछ गड़बड़ हो गई थी, सेशन 2 भी आप दोगे, तो उसके लिए भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी ही। सो लेट्स वेट फॉर द अनाउंसमेंट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।